डॉक्टर साहब मेरी वाइफ हमेशा मुझसे ये कहती है कि तुम्हारे पेनिस से अजीब गंदी स्मेल आती है और मेरा दिल जो है सेक्स से हट जाता है। आपके पेनिस का अगला हिस्सा सूजने लगता है जिसे हम बैलेनाइटिस बोलते हैं। इस तरह की बीमारियां होने लगती हैं। पेशाब का इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन है। औरतों में ज्यादा होता है, मर्दों में कम होता है, मगर होता है। अगर ये स्किन हमने कटवा ली तो हमारी तो सेंसिटिविटी खराब हो जाएगी, हम सेक्स को एंजॉय नहीं कर सकते। सर्कमसिशन के बाद प्रीमेचर इजैकुलेशन जैसी चीजें ईज हो जाती हैं, उसमें भी फायदा होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि भैया खतना और सर्कमसिशन तो सिर्फ मुस्लिम्स कराते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स में है, क्रिश्चियंस में भी है, ज्यूज में भी है। हमारे पास एक जिम ट्रेनर थे, नाम यहाँ नहीं लिया जाएगा, तो वो आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे जो जेनिटल्स हैं, जो मेरा पेनिस है, उसमें मुझे इचिंग और पेन होता है। जरा इमेजिन कीजिए, एक खूबसूरत नौजवान लड़का एक बेहतरीन रिलेशनशिप में अपनी वाइफ के साथ है, लेकिन जब भी बाथरूम जाता है, यूरिन पास करता है, अपने पेनिस को छूता है या सेक्स में इन्वॉल्व होता है, तो कई तरह की इरिटेशन और कभी इचिंग और कभी बेचैनी उसको होती है। कभी इरेक्शन के बाद उसे महसूस होता है कि मेरे लिंग में कुछ गड़बड़ है, जो आगे बड़ा जोर और तनाव में महसूस कर रहा हूँ। वो डॉक्टर को कंसल्ट करता है। डॉक्टर उसको बताता है कि आपको फीमोसिस है, आपकी फोर स्किन बहुत टाइट है, आपके लिए बेहतरीन ऑप्शन है सर्कमसिशन, जिसे आसान जबान में खतना भी बोला जाता है, उर्दू जबान में। क्या समझते हैं आप इस बारे में? अब ये लड़का सोचता है कि यार ये क्या सोल्यूशन मुझे बताया गया है, ये तो सिर्फ रिलीजन का हिस्सा है, इसे तो खास किस्म के लोग अपनी रिलीजन ड्यूटी समझ के करते हैं, मैं कैसे करा सकता हूँ? जहन में पैदा हुआ सवाल, और ऐसे ही बहुत सारे सवाल आपके दिलों में भी पैदा होते होंगे। लेकिन एक बात समझने की है कि क्या वाकई सर्कमसिशन और ये खतना सिर्फ और सिर्फ रिलीजन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाएगा? नहीं, ये साइंटिफिकली प्रूव किया जा चुका है कि इसके फायदे भी हैं। आज इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि इसके क्या मेडिकल बेनिफिट्स हैं जो आप उठा सकते हैं, इसमें क्या गलत फहमियां हैं जो मार्केट में रन कर रही हैं, लोगों के दिमागों में घूम रही हैं, उनका सोल्यूशन क्या है, और क्या आपके लिए सर्कमसिशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। यही है वीडियो आज की, तो दिल के कानों से सुनना शुरू करें, पेन पेपर उठा लें और लिखना शुरू करें, फायदा होगा। हाय फ्रेंड्स, दिस इज डॉक्टर इमरान खान। जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक सेक्सोलॉजिस्ट हूं और मर्दों की ओवरऑल हेल्थ के बारे में आपको ऑथेंटिक ओरिजिनल साइंटिफिक इंफॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं। तो मैं इस टॉपिक पे आपको लेके चल रहा हूं, सर्कमसिशन या खतना क्या है। ये हमारा लिंग है, इसे मान के चलिए हमारा पेनिस है। पेनिस, हमारे पेनिस के ऊपर, इसमें आपको इमेजेस में नजर आएगा, पेनिस के ऊपर एक स्किन चढ़ी होती है जो हमारे ग्लॉन्स पेनिस यानी कि हमारे लिंग के बिल्कुल इस आगे वाले कैप के इस हिस्से को ढकी रहती है, इसको अंदर से ऐसे कवर रखती है। ये माँ के पेट से ही अंदर होती है। जब बच्चा पैदा होता है तो इसके साथ पैदा होता है। कुछ लोगों में प्रॉब्लम क्या होती है कि ये जो स्किन होती है, इस स्किन की वजह से उनको कई तरह के इन्फेक्शन होने लगते हैं। हमारे ग्लॉन्स पेनिस, ये स्किन के नीचे जो कैप है, इस कैप के अंदर कुछ ग्लैंड्स होते हैं। ग्लैंड का मतलब आसान जबान में समझिए, बॉडी के अंदर किसी भी तरह के फ्लूइड बनाने वाली कुछ चीजें, उन्हें ग्लैंड बोला जाता है। इसमें भी स्किन के नीचे ग्लैंड्स होते हैं। वो ग्लैंड इसके अंदर चिपचिपे पानी जैसी चीजें बना रहे होते हैं। ये मैं कभी अगले टॉपिक में बताऊंगा कि वो पानी क्यों बनता है। तो ये चिपचिपा पानी बन रहा होता है, इधर से लड़के यूरिन पास करते हैं, पसीना भी आता है, स्किन के नीचे ये इकट्ठा होने लगता है। अगर इसकी क्लीनिंग प्रॉपर ना हो, उसको साफ ना किया जाए, या आपकी ये स्किन टाइट होने लगे, पैदाइशी बाय बर्थ ये स्किन टाइट होती है, तो इसका नतीजा ये निकलता है कि आपको बार बार इन्फेक्शन होने लगता है, आपके पेनिस का अगला हिस्सा सूजने लगता है, जिसे हम बैलेनाइटिस बोलते हैं। इस तरह की बीमारियां होने लगती हैं। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, इसके परमानेंट सोल्यूशन के लिए इस स्किन को काट के निकाल देते हैं, जो बहुत ही आसान, सिंपल और जनरल एनेस्थीसिया नहीं, सिंपल एनेस्थीसिया के साथ करने वाला एक छोटा सा प्रोसीजर है। क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट, ट्रेंड यूरोलॉजिस्ट इसको बहुत इजीली कर लेते हैं, और इसमें अब बहुत अच्छी अच्छी टेक्निक्स आ गई हैं। किसी जमाने में तो थोड़ा सा मुश्किल होता था ये, अब तो बहुत ही आसान हो गया है। और रिलीजन, कुछ रिलीजियस लोगों में आप जानते हैं, बहुत सारे मजहब के अंदर छोटे बच्चों के अंदर इसको रिमूव कर दिया जाता है। वहां इसको रिमूव करना बहुत आसान होता है, लेकिन बड़े भी इसे इफेक्टिवली और सेफली करा सकते हैं। इसी को हम सर्कमसिशन और खतना बोलते हैं। आइए अब इसके कुछ मेडिकल फायदों को समझ लेते हैं। स्टडीज ये कहती हैं, जब हम सर्कमसिशन कराते हैं तो सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है कि हम उस एरिया की हाइजीन को मेंटेन कर सकते हैं, यानी कि हम अननेसेसरी बदबू से बच सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फायदा है। आप जब यूरिन पास करते हैं, अपने यूरिन को धो लेते हैं, पानी डालते हैं, तो उसके साथ साथ ये एरिया साफ हो जाता है, जो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपके लिए भी, आपके कपड़ों के लिए भी। दूसरी चीज जो इसके अंदर है, जो स्टडीज से पता लगा है, जिसे हमने तजुर्बे से भी देखा है, पेशाब में होने वाले इन्फेक्शन के चांसेस काफी हद तक कम हो जाते हैं।
देखिए, पेशाब का इन्फेक्शन वर्ल्ड वाइड बहुत कॉमन है। औरतों में ज्यादा होता है, मर्दों में कम होता है, मगर होता है। कुछ वक्त तो हमने ऐसा भी देखा है कि लंबे वक्त तक पेशाब का इन्फेक्शन पड़ा रहता है, उसका कारण नहीं पता लगता, जिससे हमारे गुर्दों को भी नुकसान पहुंचता है और हमें कई तरह के कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलते हैं। यह देखा गया है कि सर्कमसिशन वाले लोगों में इस इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो ये कम बड़ा फायदा है, ये काफी बड़ा फायदा हुआ, इसे समझना चाहिए। तीसरा पॉइंट है इसके अंदर एसटीडीज, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन। रिसर्चेस से ये पता लगा है कि जो लोग हाइजीन को मेंटेन करते हैं, सर्कमसाइज लोग जो होते हैं जिनका ये स्किन नहीं होती है और वो सही से कॉन्डम को वियर करके जब सेक्स करते हैं, तो सेक्स के जरिए आने वाले जो इन्फेक्शन है, जिनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज बोला जाता है या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस बोला जाता है, उसके चांसेस भी काफी हद तक रिड्यूस किए जा सकते हैं। एचआईवी को काफी हद तक रिड्यूस किया जा सकता है और इसी तरह के और वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिनको कम किया जा सकता है। जी हाँ, इसका ये बहुत बड़ा फायदा मिलता है। और चौथा इसका बड़ा बेनिफिट है फीमोसिस, बैलेनाइटिस या पैराफीमोसिस जैसी बीमारियों से परमानेंट छुटकारा। अब मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं। फीमोसिस क्या है? आपकी स्किन यहां से टाइट हो जाती है। जब आपको इरेक्शन आता है, देखिए जब तक लिंग ढीला रहता है इस स्किन का कोई खास असर आपके ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन जैसे ही आपका लिंग टाइट होता है और पूरा इरेक्ट होता है, ये मोटा भी हो जाता है, लंबा भी हो जाता है, ये स्किन आके यहाँ फंस जाती है, ये स्ट्रेंगुलेट करती है आपके पेनिस को, चारों तरफ से जकड़ लेती है, जिससे खून की सप्लाई वीक होती है, पेन, इन्फ्लेमेशन जैसी चीजें शुरू हो सकती है। यहां तक कुछ केसेस में इरेक्टाइल डिस्फंक्शन तक हो सकता है। सर्कमसिशन से इसका परमानेंट छुटकारा। कुछ स्टडीज ये भी कहती हैं कि पेनिस के कैंसर से भी इसकी हिफाजत हो जाती है इस सर्जरी के जरिए। ये स्टडीज कहती हैं, ये देखा गया है कि जो लोग सर्कमसाइज होते हैं, जिनकी ये स्किन काट दी जाती है बचपन में ही या जवानी में किसी वजह से, उनके अंदर पेनिस के कैंसर के होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो इस तरह की बीमारियों से भी आप बचते हैं। अगला पॉइंट जो इसके अंदर बहुत कारगर है वो है बेटर सेक्सुअल कॉन्फिडेंस। अब समझिए कैसे। मेरे पास एक लड़का आया, वो कहता था कि डॉक्टर साहब मेरी वाइफ हमेशा मुझसे ये कहती है कि तुम्हारे पेनिस से अजीब गंदी स्मेल आती है और मेरा दिल जो है सेक्स से हट जाता है। ये रियल बता रहा हूं मैं आपको, नाम नहीं बताऊंगा। तो पेशेंट ने मुझसे आके कहा, तो उसने डॉक्टर साहब मेरे साथ ऐसा क्या हो जाता है पेनिस में? लोगों के पेनिस से तो हमने कभी नहीं सुना ऐसा होता, अब मेरे साथ ऐसा क्या होता है? मैंने जब उसे चेक किया तो पता लगा कि उसको यही पैराफिमोसिस और फीमोस टाइप की चीज थी। अब वो चूंकि वहां पे वो एक जब पेनिस उसका खड़ा होता था, इरेक्ट होता था, तो जो वहां गंदगी जमी होती थी उस गंदगी से स्मेल आती थी। अब वाइफ जब करीब जाती थी या वो वाइफ के करीब आता था, वो बदबू महसूस होती थी। वो उसे कुछ कह देती थी सेक्स के दौरान कि आपके अंदर से स्मेल आ रही है, आपके पेनिस से स्मेल आ रही है, अच्छा नहीं लग रहा, फील नहीं हो रहा। उसका कॉन्फिडेंस टूट जाता था, उसका इरेक्शन बैठ जाता था। तो एक ये काम करने से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया और वो एक अच्छे सेक्स को करने लगा। ये इसके बेनिफिट, मेडिकल बेनिफिट हैं जिनको आपको समझ लेना चाहिए। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ चलते हैं, इससे जुड़ी गलतफहमियां। पहली गलतफहमी जो लोगों के दिमाग में है, लोग कहते हैं कि जी अगर ये स्किन हमने कटवा ली तो हमारी तो सेंसिटिविटी खराब हो जाएगी, हम सेक्स को एंजॉय नहीं कर सकते। हालांकि अपोजिट ट्रू है। जी हाँ, जब ये स्किन काटी जाती है तो वक्ती तौर से आपकी सेंसिटिविटी बढ़ सकती है, क्योंकि साल से एक लंबे वक्त से आपके पेनिस के ऊपर एक कवर चढ़ा हुआ था, तो आपके पेनिस के कैप की, ग्लॉन्स पेनिस की आपकी सेंसिटिविटी उतनी नहीं थी जितनी इस स्किन के कटने के बाद टेम्परेरी हो सकती है। बल्कि यहां तक भी हमने तजुर्बे से देखा है कि सर्कमसिशन के बाद प्रीमेच्योर इजैकुलेशन जैसी चीजें ईज हो जाती हैं, उसमें भी फायदा होता है। तो ये बिल्कुल गलत फहमी है, इससे आप दूर रहिए। हाँ, कुछ लोगों की सेंसिटिविटी शुरू में बढ़ सकती है, लेकिन वो बहुत टेम्परेरी होती है। अगर आपको ऐसा होता है या ऐसी परेशानी से आप गुजर रहे हैं तो आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिल सकते हैं। ऐसे ट्रीटमेंट भी मौजूद हैं जो वक्ती तौर से आपको दिए जाएंगे, उसके बाद आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगे। अगली गलतफहमी जो इसके अंदर है वो ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि भैया खतना और सर्कमसिशन तो सिर्फ मुस्लिम्स कराते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम्स में है, क्रिश्चियंस में भी है, ज्यूज में भी है और बहुत सारे और रिलीजन के अंदर भी इसको फॉलो किया जाता है। अमेरिका, कनाडा, ये बहुत फेमस एक सर्जरी है और बहुत कॉमनली लोग इसको परफॉर्म करते हैं। और आज तो हमारे इंडिया में अगर आप बहुत सारे यूरोलॉजिस्ट से जाके मिलेंगे तो आपको पता लगेगा कि वो अपने ऑपरेशन थिएटर में और अपने क्लिनिक्स के अंदर कितना ज्यादा सर्कमसिशन को परफॉर्म कर रहे हैं। ये लोगों की जरूरत बन गया है। हमने हर चीज को रिलीजन से जोड़ के नहीं देखना होता, हर चीज रिलीजन से नहीं जोड़ी जाती। रिलीजन में बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मेडिकली बहुत बेनिफिशियल होती हैं। तो डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि वो आपको उन फायदों के बारे में बताए कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि रिलीजन ही इसको करा रहा है, आज की साइंस भी इसको साबित करती है। तो ये गलतफहमी दिमाग से निकाल के फेंक दीजिए। तीसरी चीज है इसके अंदर, ये खतरनाक सर्जरी है, इससे मुझे बड़ा नुकसान हो जाएगा। अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं
और प्रैक्टिकल दुनिया में बात करूं तो ये सर्जरी नेल काटने जैसी है, जो यूरोलॉजिस्ट बहुत इफेक्टिवली परफॉर्म करते हैं। हाँ, याद रखिए, जैसे नेल काटते वक्त अगर आपकी स्किन हल्की सी गलत कट जाए तो उसमें थोड़ा सा पेन या ब्लीडिंग हो सकती है, इस तरह के चांसेस इसमें भी हैं। पर वो तो हर दुनिया की हर चीज में, हर ट्रीटमेंट में, पूरी लाइफ में कहीं ना कहीं हमेशा कुछ ना कुछ रिस्क रहता है। आप कार से जा रहे हैं, अपने ऑफिस घर जा रहे हैं, तो क्या इसका इम्कान नहीं कि एक्सीडेंट हो जाए? तो अगर हम इस तरह डरेंगे और इस तरह इस चीजों को देखेंगे तो फिर तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। तो इस सर्जरी में मेजॉरिटी में कोई रिस्क नहीं होता, कोई परेशानी नहीं होती। यूरोलॉजिस्ट इसको बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करते हैं और तो आपको थोड़े से दिनों के लिए कुछ थोड़े से पेन किलर और एंटीबायोटिक्स देते हैं, किसी तरह का मसला ही नहीं होता। तो अगर हम ये देखेंगे इसके फायदे कितने हैं, तो फायदे बहुत ज्यादा हैं, रिस्क तकरीबन तकरीबन ना की बराबर हैं। अब समझते हैं क्या ये आपको करवाना चाहिए। तो मैं कुछ चीजें बता रहा हूं, अगर आपको अपने लिंग के अंदर, अपने पेनिस के अंदर या अपनी लाइफ में ये फील होता है तो करिए। नंबर 1, आपका पेनिस जब इरेक्ट होता है और आपकी चमड़ी टाइट आपको महसूस होती है और आपको लगता है कि ये आपके पेनिस के कैप को दबा रही है, तो ये फीमोसिस हो सकता है, आपको सर्कमसिशन कराना चाहिए। या आपको लगता है कि मुझे बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होता है और मेरे डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है, तो सर्कमसिशन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन है। तीसरी चीज ये है कि आपका जो सेक्स है उसमें आपको पेन फील होता है। तो अगर आपको लगता है कि आपका जो इंटरकोर्स है वो पेनफुल है, आप वेजाइना में सेक्स कर रहे हैं और आपको महसूस होता है मैं पेन मुझे फील हो रहा है, वहां अजीब सी इरिटेशन है, तो बहुत मुमकिन है कि आपकी स्किन वहां हेल्दी नहीं है। आपके लिए सर्कमसिशन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ये वो कुछ खास बात है, मैं एक एग्जांपल देके आपको समझाता हूं, अच्छा लगेगा आपको। एक बार क्या हुआ कि हमारे पास एक जिम ट्रेनर थे, नाम यहाँ नहीं लिया जाएगा, तो वो आए, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब मेरे जो जेनिटल्स हैं, जो मेरा पेनिस है, उसमें मुझे इचिंग और पेन होता है। और मैं किसी हॉस्पिटल गया था, हॉस्पिटल में मुझे यूरोलॉजिस्ट ने कहा कि जी आपको तो फीमोसिस हुआ है, आपको तो सर्कमसिशन कराना होगा। तो मेरे दिमाग में तो ये बात है कि ये मैं कैसे करा सकता हूँ, ये तो कोई रिलीजियस रिचुअल है, इसमें तो मैं कैसे करा सकता हूँ। तो मैंने आपकी वीडियो देखी थी डॉक्टर इमरान, तो मुझे ये पता लगा कि आप इसका भी शायद बहुत अच्छा इलाज दे सकते हैं, दवाइयों से ठीक कर सकते हैं। वो हमारे पास आ गए, मैंने उनको एग्जामिन किया। एग्जामिन करने के बाद मुझे पता लगा कि जो यूरोलॉजिस्ट के पास वो गए थे, उन्होंने डायग्नोसिस बिल्कुल सही बनाया, क्योंकि इनको सच में फीमोसिस था और फीमोसिस होने के साथ साथ अंदर बहुत सारा फ्लूइड भी रुक रहा था, जिसकी वजह से उनको थोड़ा थोड़ा बेलेनाइटिस शुरू हो चुका था, यानी कि आगे की स्किन सूजने लगी थी और वो सुर्ख होने लगी थी, लाल होने लगी थी, उनको प्रॉब्लम हो रही थी। मैंने कहा देखिए, आप माने या ना माने पर आपका डायग्नोसिस उन्होंने बिल्कुल सही किया है और आपको सर्कमसिशन ही कराना चाहिए। अब मुझे ऐसा लगा उनसे बात करके कि वो मुझसे भी डिसअपॉइंट हो गए। उन्हें लगा कि यार यहाँ भी तो बात तो सर्जरी की चल रही है, मैं बचने आया था, ये भी मुझे वही कह रहे, तो वो शायद मुझसे डिसअपॉइंट होकर चले गए। लेकिन मजे की बात क्या हुई, कुछ दिनों के बाद मुझे याद पड़ता है, मेरे ऑफिस में उनका कॉल आया और उन्होंने हमें थैंक यू बोला कि डॉक्टर साहब आपने मुझे प्रॉपर्ली गाइड किया, आपने मुझे दिखाया मेरा पेनिस, मैंने उनके पेनिस को दिखाया उनको कि देखिए आपके पेनिस में क्या हो रहा है और ये सर्जरी किस तरह की जाती है। तो उन्होंने शुक्रिया अदा किया, तो पता ये लगा कि वो उस मुसीबत से निकल गए और उनकी जिंदगी हेल्दी हो गई। उन्होंने ये तक भी बताया कि मेरा इरेक्शन पहले से बेटर है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कभी कभी गलतफहमियों के शिकार होते हैं, उसके नतीजे में ये होता है कि हम बहुत हेल्थी चीजों को भी छोड़ देते हैं, नतीजा ये निकलता हम परेशान हो रहे होते हैं। तो ऐसा नहीं है, थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, जरूरत पड़े तो किसी क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलिए, किसी क्वालिफाइड यूरोलॉजिस्ट से मिलिए, वो आपकी हेल्प करेंगे इसके अंदर। तो अगर आपको लगता है आपका दोस्त, आपका कोई साथी, आप इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, तो अपने दोस्तों को और अपने साथियों को ये वीडियो शेयर करें, इससे उनको बहुत बड़ा फायदा हो सकता है। अगर आपको ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है, इसमें आपको कुछ जान और अच्छा लगा है, आपने सीखा है, तो इसको लाइक करें, इसको शेयर करें। चलते चलते एक बात और आप कहूंगा कि ये जो वीडियो मैं अगली दिखाना चाह रहा हूं उसको जरूर देखिए, इससे भी आपको बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत के लिए, आपकी दुआओं के लिए मैं हमेशा हमेशा मशकूर और ममनून रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।